हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 11 की शुरुआत में गुशन जॉगिंग का बहाना करके रात में चिल्लिंग का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही चिल्लिंग आती है तो गुशन कहता है कि इत्तेफाक से हमारी यहाँ पर मुलाकात हो गई। तो चिल्लिंग कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। गुशन कहता है कि मैं जॉगिंग कर रहा हूँ। चिल्लिंग कहती है कि ठीक है, फिर तुम जॉगिंग करो। ये कहकर ये जाने लगती है तो गुशन इसके पीछे आता है। गुशन इससे पूछता है कि तुम्हारा काम कैसा रहा। चिल्लिंग कहती है कि सब इतना अच्छा चल रहा था कि मुझे काम करते हुए 3 बज गए। गुशन कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपने आराम पर भी फोकस करना चाहिए। मुझे तुम्हारी मेंटल हेल्थ की फिक्र हो रही है। चिल्लिंग कहती है कि फिर तुम रेस्ट करने के बजाय यहाँ क्या कर रहे हो। तो गुशन कहते हैं कि मैंने कहा ना, मैं जॉगिंग कर रहा हूँ। चिल्लिंग कहती है कि वाओ, तुम सुबह के 3 बजे जॉगिंग कर रहे हो, तुम्हें अपनी जॉगिंग कंटिन्यू रखनी चाहिए। कहकर चिल्लिंग चली जाती है। अपने घर आने के बाद गुशन चिल्लिंग को चैट रूम में मैसेज करता है कि तुम्हें डाइस अवार्ड्स का पता है, जो कि गेम्स के लिए ऑस्कर अवार्ड जैसे होते हैं। चिल्लिंग कहती कि मुझे मालूम है, क्या रिजल्ट्स आ गए हैं। गुशन इसको अवार्ड्स के रिजल्ट सेंड कर देता है। चिल्लिंग अब इस अवार्ड्स के रिजल्ट देखने लगती है तो गुशन कहता है कि तुम्हें स्पेशल थैंक्स को भी देखना चाहिए। चिल्लिंग जब ये देखने लगती है जिसको ये अवार्ड मिला होता है, उसने गुशन को स्पेशल थैंक्स किया होता है कि इस सब की इंस्पिरेशन और सपोर्ट में मेरे दोस्त गुशन ने मेरी मदद की है। अभी कहने लगता है कि ये तो उसी लड़के का नाम है ना जिस पर तुम्हें क्रश है। चिल्लिंग कहती है कि हाँ, ये वही होगा। गुशन कहते है कि तुम्हारा टेस्ट काफी अच्छा है। चिल्लिंग कहती है कि क्या वो तुम्हारा कोई गुमा हुआ भाई है जिसको तुम इतना अच्छे से जानते हो। ये मैसेज पढ़कर गुशन मुस्कुरा रहा होता है। अब चिल्लिंग देखती है कि गुशन को भी एक माइनर अवार्ड मिला होता है। अब चिल्लिंग गुशन का इंटरव्यू देखने लगती है जिसमें गुशन न्यू कमर्स को गेम से रिलेटेड कुछ बुक्स के बारे में बता रहा होता है। इसको देखते ही चिल्लिंग इंटरनेट पर कुछ सर्च करने लगती है। अगली सुबह ऑफिस में चिल्लिंग 9 बिजनेस यूनिट में मीटिंग के लिए जा रही होती है तो चियांग आकर कहने लगता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो, हम मीटिंग करने वाले हैं ना। तो चिल्लिंग कहती है कि मीटिंग तो दोपहर में है। तो चियांग कहते हैं कि मीटिंग का टाइम चेंज हो गया है और मीटिंग अभी हो रही है। अब चिल्लिंग को अपने डिपार्टमेंट की मीटिंग अटेंड करनी पड़ती। 2 घंटे बाद के 9 बिजनेस यूनिट में आती है तो फेंचिंग कहती है कि हमारी मीटिंग 10 बजे थी और अब 11 बज गए हैं। चिल्लिंग कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने जो तुम्हें मैसेज किया था वो तुम्हें सेंड ही नहीं हुआ। फेंचिंग कहती है कि अगर तुम ये जॉब हैंडल नहीं कर सकती तो तुम जाकर गुशन को बता सकती हो, इसलिए यहाँ पर किसी का भी वक्त जाया मत करो। चिल्लिंग माफी मांगते हुए कहती है कि लास्ट मिनट पर मेरे डिपार्टमेंट में एक मीटिंग स्टार्ट हो गई थी, इसी वजह से मैं यहाँ नहीं आ सकी। फेंचिंग इसकी बहुत इंसल्ट करती है, कहती है कि काम का तो पहला उसूल ही पंक्चुअल होना होता है। चिल्लिंग कहती है कि मैं डॉक्यूमेंट स्टडी कर लेती, फिर तुमसे बात करने के लिए आ जाऊंगी। गुशन भी इन दोनों की बातें सुन रहा होता है। गुशन बाहर आकर फेंचिंग से कहता है कि मुझे एक बिजनेस कॉल अटेंड करनी है तो मैं तुम्हारे साथ मीटिंग नहीं कर सकूंगा, तुम अपने काम पर फोकस करो। अब फेंचिंग चिल्लिंग को कुछ डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए कह देती है। इसके बाद चिल्लिंग लाइब्रेरी में वही बुक्स ढूंढने के लिए आई होती है जो गुशन ने इंटरव्यू में रेकमेंड की होती है। चिल्लिंग को ये बुक मिल जाती है। बुक काफी ऊपर पड़ी होती है तो चिल्लिंग स्टूल की मदद से जैसे इस बुक को लेने लगती है तो गुशन आकर इस बुक को ले लेता है। गुशन कहते हैं कि इस बुक के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, तुम्हें कैसे मालूम है। चिल्लिंग कहती है कि किसी ने कहा है कि ये बुक न्यू कमर्स के लिए काफी अच्छी है। गुशन इससे ये बुक वापस ले लेता है, कहता है कि पहले मैंने ये बुक ली थी। चिल्लिंग दूसरी कॉपी लेने लगती है तो गुशन वो भी ले लेता है। चिल्लिंग कहती है कि तुम्हारे पास एक बुक है तो गुशन कहता है कि मेरी आदत है कि मैं एक बुक पढ़ता हूँ और दूसरी बुक को कलेक्शन के लिए रखता हूँ। चिल्लिंग अब गुशन से बुक छीनने लगती है और बुक छीनते हुए चिल्लिंग गुशन के ऊपर ही गिर जाती है। गुशन इसको इस तरह से देखते हुए कहता है कि मुझे 2 कॉपीज ही चाहिए। चिल्लिंग कहती कि तुम पागल हो। ये कहकर चिल्लिंग यहाँ से चली जाती है। अब चिल्लिंग दूसरे सेक्शन में आकर एक और बुक ढूंढ रही होती है। जैसे इसको ये बुक मिलती है तो गुशन इसे ये बुक भी ले लेता है। चिल्लिंग को गुस्सा आ जाता है, कहने लगती है कि क्या तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हो। गुशन इसकी बात का जवाब दिए बगैर इन सभी बुक्स का बिल करवाता है और यहाँ से चला जाता है। चिल्लिंग रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि आपके पास इन्हीं टाइटल्स की और बुक्स हैं तो वो कहती है कि ये सभी बुक्स सोल्ड आउट हो गई हैं। अब चिल्लिंग गुशन के पीछे आती है। ये गुशन से बुक्स के बारे में बात करने वाली होती है। गुशन कहते हैं कि अगर तुम ये बुक्स पढ़ना चाहते तो मैं तुम्हें अपनी बुक्स पढ़ने के लिए दे सकता हूँ। चिल्लिंग इसकी बुक्स लेने के लिए तैयार हो जाती है लेकिन गुशन कहता है कि मेरी एक शर्त है। चिल्लिंग कहती है कि वो क्या है। गुशन कहता है कि इस सारे टाइम में तुम मेरे लिए ड्राइव करोगी। लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हारा लगेज उठाया था तो वो बहुत ही भारी था जिसकी वजह से मेरी रेस्ट में मसला हो गया है। डॉक्टर ने मुझे इसको ज्यादा मूव करने से मना किया है। चिल्लिंग कहती है कि मुझे नहीं लगता कि इतने छोटे से मसले की वजह से तुम ड्राइव नहीं कर सकते, तुम्हें बस मजीद एक्सरसाइज की जरूरत है। ये सुनकर गुशन यहाँ से जाने लगता है तो चिल्लिंग इसको रोकती और कहती है कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अब चिल्लिंग गुशन की कार में आकर बैठ जाती है। चिल्लिंग को भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस मिला होता है तो इसको कार सही से चलानी नहीं आती होती। कार स्टार्ट करते उसकी गलतियों को देखकर गुशन को भी डर लग रहा होता है कि पता नहीं ये कैसी कार ड्राइव करेगी। अब चिल्लिंग इतनी स्लो स्पीड में कार चला रही होती है कि इसके पीछे सभी गाड़ियाँ हॉर्न दे रही होती हैं। गुशन कहता है कि क्यों ना मैं
मैं ही अपने एक हाथ से कार ड्राइव कर लूं। चिनलिंग पिछली गार्डियन को गुस्से में कहती है कि मैं रूल्स के मुताबिक कार चला रही हूँ, क्या तुम लोगों को रूल्स नहीं मालूम? अब गुशन सामने देखता है तो सिग्नल रेड होता है। गुशन चिनलिंग को ब्रेक लगाने के लिए कह रहा होता है। चिनलिंग कहती है कि मुझे भी मालूम है, बोलना बंद करो। ये कहते ही चिनलिंग अचानक से ब्रेक लगा देती है। चिनलिंग की ड्राइविंग की वजह से गुशन की तो हालत खराब हो गई होती है। चिनलिंग इसको गुस्से में कहती है कि मैं अंधी नहीं हूँ, मुझे भी दिखाई देता है, बेहतर ये कि तुम मुझे देखने के बजाय फोन यूज कर लो। अब गुशन एक वीडियो देख रहा होता है। चिनलिंग इसको देखते हुए कहती है कि मैं इसको जानती हूँ, काफी पॉपुलर है। गुशन कहता है कि तुम्हें अपना ध्यान सामने रखना चाहिए। चिनलिंग इसको देखने के बाद सोचने लगती है कि ये लिंजी के कैरेक्टर के लिए बेस्ट रहेगी। अब चिनलिंग वापस घर आकर इन बुक्स को पढ़ने लगती है। अगली सुबह चिनलिंग रेहान के लिए इसकी फेवरेट कॉफी लेकर आती है और इनको थैंक्स कर रही होती है कि आपने डिपार्टमेंट 1 के साथ मेरा स्केड्यूल फिक्स करवाने में बहुत मदद की है। तो रेहान कहता है कि फिर तुम्हें गुशन के लिए भी एक कॉफी खरीदनी चाहिए। अब चिनलिंग अपना ड्राफ्ट रेहान को दिखाने लगती है। रेहान इसके ड्राफ्ट को देखकर कहता है कि तुमने काफी इम्प्रूव किया है। रेहान चिनलिंग को इसके कैरेक्टर के वेपन को इम्प्रूव करने के लिए कह रहे होते हैं और ये चिनलिंग से कहते हैं कि तुम्हें चाइनीज ट्रेडिशनल वेपन के बारे में पढ़ना चाहिए। आज प्रोफेसर वांग वेनजी एक लेक्चर देने वाले हैं। गुशन भी यहाँ से गुजरते हुए ये वाली बात सुन लेता है। रेहान कहते हैं लेकिन उनके लेक्चर के टिकट हासिल करना बहुत ही मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें आज मिल पाएगी टिकट। जब नेक्स्ट टाइम उनका लेक्चर होगा तो मैं तुम्हें पहले बता दूंगा। ये सुनते ही गुशन प्रोफेसर वांग वेनजी से मिलने के लिए आ जाता है। गुशन अपने प्रोफेसर को अपनी गेम का कॉन्सेप्ट दिखा रहा होता है तो उसके प्रोफेसर कहते हैं कि तुमने अच्छा काम किया है और कहने लगते हैं कि सिर्फ तुम मुझे यहाँ पर ये दिखाने के लिए तो नहीं आए होगे। तो गुशन कहता है कि मुझे आपके लेक्चर की एक टिकट चाहिए। प्रोफेसर हंसते हुए कहते हैं कि क्या तुम अपनी गेम के लिए लेक्चर अटेंड करना चाहते हो? गुशन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आर्ट डिपार्टमेंट के मेरे कोलीग आकर आपका लेक्चर अटेंड कर सके ताकि हम गेम में अपने वेपन्स को और इम्प्रूव कर सके। प्रोफेसर इसके लिए मान जाते हैं। अब चिनलिंग भी यहाँ पर आती है और पूछने लगती है कि क्या मैं आज के लेक्चर के लिए टिकट खरीद सकती हूँ? तो ये कहने लगती है कि हमारी टिकट्स तो लास्ट वीक ही सेल हो गई थी। अब चिनलिंग जब यहाँ से वापस आ रही होती है तो इसकी मुलाकात सुजन से होती है। इसकी टिकट को देखकर कहने लगती है कि तुम भी यहाँ पर लेक्चर लेने के लिए आए हो? तो सुजन कहता है कि हाँ, लेकिन तुम्हें टिकट नहीं मिली। चिनलिंग कहती कि नहीं। सुजन कहता है कि मेरा एक दोस्त है जो कि इस लेक्चर के ऑर्गेनाइजिंग टीम में काम करता है, मैं टिकट के लिए उससे बात कर सकता हूँ। सुजन कहता है कि तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो। इतने में गुशन भी यहाँ पर टिकट्स लेकर आ जाता है। ये चिनलिंग को देखकर बहुत खुश हो रहा होता है, जल्दी से चिनलिंग के पास जाता है। तो चिनलिंग इसको देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? गुशन इसको ये कहने वाला होता है कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा टिकट है। तो चिनलिंग कहती है कि लास्ट टाइम तुमने वो सभी बुक्स बाय कर ली थी जो मैं पढ़ना चाहती थी, आज कहीं तुमने ही तो सारा हॉल बुक नहीं कर लिया ताकि मैं ये लेक्चर ना अटेंड कर सकूं। अब सुजन यहाँ पर आकर चिनलिंग को कहने लगता है कि मेरा दोस्त कह रहा है कि वो तुम्हारी मदद कर सकता है, लेकिन जो सीट है उसकी जगह इतनी अच्छी नहीं है। चिनलिंग कहती है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं बस अंदर जाना चाहती हूँ। चिनलिंग गुशन से कहती है कि तुमने देखा ना, मेरा लक आज इतना भी बुरा नहीं है। ये कहकर चिनलिंग सुजन को लेती है और अंदर चली जाती है। गुशन को गुस्सा आ रहा होता है कि इसकी सारी मेहनत जाया हो गई। अब चिनलिंग और सुजन जब लेक्चर लेने के लिए जा रहे होते हैं तो गुशन इनको ऊपर खड़ा देख रहा होता है। यहाँ पर मैनेजमेंट का एक आदमी आकर चिनलिंग से कहता है कि हमारे पास एक खाली सीट है, इसलिए आप मेरे साथ आएं। चिनलिंग इसके साथ चली जाती है। चिनलिंग को फ्रंट सीट मिली होती है। ये सब कुछ गुशन ने करवाया होता है। चिनलिंग सुजन से कहती है कि तुम्हारा दोस्त बहुत अच्छा है, लेकिन सुजन को तो मालूम होता है कि ये वो सीट नहीं है जिसकी टिकट इसके दोस्त ने दी है। गुशन अब गुस्से में चिनलिंग से कह रहा होता है कि तुम गलत इंसान को थैंक्स कह रही हो। अब ये लेक्चर स्टार्ट हो जाता है। इस लेक्चर के दौरान सुजन चिनलिंग को ही देख रहा होता है।